कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जीवन की ऐसी बातों पर खुलकर विस्तार से चर्चा नहीं की जाए जो कड़वी हो या दुखद हो। लेकिन वैसा है नहीं। फिर हमें ऐसा भी लगता है कि जीवन उपयोगी ज्ञान की वास्तविकता के बारे में भ्रम में रहना या दूसरों को भ्रम में रखना भी उचित नहीं होता है। कभी कभी कुछ कड़वी और तथ्यात्मक बातें भी हमारे जीवन के प्रबंधन और वैचारिक प्रबंधन को सुनियोजित करने के लिए अत्यंत जरूरी होती हैं। ऐसी कड़वी बातों को समझने से भी हमें बड़ा लाभ मिलता है। स्मरण करें कि विपरीत स्थितियों को समझाने हेतु परमात्मा के ये महावाक्य, जिन्हें शायद आपने जरूर सुना होगा कि तुम स्वयं ही पूज्य बनते ही और स्वयं ही पुजारी बनते हो। तुम ही पूज्य भी हो और तुम ही पुजारी भी हो। इस महावाक्य में मन की और प्रकृति की बहुत गहरी तथ्यात्मक बात अंतर्निहित है। लेकिन स्मृति और विस्मृति के इस खेल में हम तो प्रायः इस गहरे से गहरे तथ्य को समझते हुए भी भूले हुए रहते हैं। पर वास्तविकता यही है, इसमें छिपे हुए हैं जीवन के कई गहरे राज। जिंदगी एक रहस्य भी है, इसलिए जीवन के गहरे अर्थ कभी भी प्रत्यक्ष रूप से कभी प्रकट नहीं होते हैं। इसकी गहन सच्चाई को समझकर चलने वाले बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। इस महावाक्य में जिंदगी का मीठे से मीठा और कड़वा से कड़वा सच निहित है। इसी महावाक्य में दोनों सच हैं। इसे ऐसा कहें कि जब इस सच का जिंदगी में मीठे वाला अर्थात पूज्य वाला, दिव्यता वाला फेज चलता है, तब आत्माओं को इस सच की मीठी अनुभूति होती है। जब इस सच का जिंदगी में कड़वे वाला अर्थात पुजारी वाला, निम्न स्थिति वाला फेज चलता है, तब आत्माओं को अनुभूति होती है। पूज्य और पुजारी के दो शब्दों से हम भली भांति परिचित हैं, अन्यथा दूसरे शब्द भी उपयोग में लाए जा सकते थे। तुम ही पूज्य भी हो और तुम ही पुजारी भी हो। यदि इस तथ्यात्मक और सत्य बात का विस्तार से विश्लेषण और विवेचन करोगे तो इस बात के कई अर्थ होते हैं। पहला, इसका अर्थ ये हुआ कि तुम ही राजा भी हो और तुम ही प्रजा भी हो। दूसरा, इसका ये भी अर्थ हुआ कि तुम ही ज्ञानी भी हो और तुम ही अज्ञानी भी हो। तीसरा, तुम ही पुरुष भी हो और तुम ही स्त्री भी हो। चौथा, तुम ही सुखी भी हो और तुम ही दुखी भी हो। पांचवा, तुम ही निराकार भी हो और तुम ही आकारी साकारी भी हो। छठवां, तुम ही पदार्थ भी हो और तुम ही चैतन्य भी हो। इसके अर्थ को अन्यान्य तरीके से भी समझ सकते हैं। ये जिंदगी का एक मीठा भी सच भी है और कड़वा सच भी है। ये कैसी विडंबना है, ये प्रकृति का कैसा अद्भुत खेल है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सत्य और तथ्य हमें उच्चतम और दिव्यतम स्थिति का अनुभव कराता है, इसलिए ये सच मीठा सच भी लगता है। यही सत्य और तथ्य हमें निम्नता और स्थूलता का अनुभव कराता है, इसलिए ये तथ्य और सत्य हमें कड़वा भी लगता है। ये सत्य हमें अलग अलग समय, स्थान और परिस्थिति में कभी मीठा अनुभव होता है और कभी कड़वा अनुभव होता है। हमारे स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा किए हुए सभी अनुभव काल, देश और परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। जब काल, देश और परिस्थितियां बदलती हैं तो साकार संसार में हमारे सांसारिक स्थूल और सूक्ष्म इंद्रिय अनुभव भी बदल जाते हैं। प्रकृति में निरंतर सूक्ष्म स्तर भी परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए हमारे अनुभवों की गुणवत्ता समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। यह विरोधाभासी अनुभव की बात एक तरफ मीठी है अर्थात हमें प्रिय है, दूसरी तरफ यही बात हमें कड़वी अप्रिय लगती है। दरअसल ये सृष्टि एक द्वंद्व की स्थिति में हमेशा रहती है। द्वंद्व से हमारा भावार्थ है कि यह सृष्टि में जो भी है उसके दो विपरीत छोर होते हैं। प्रकृति के सब चीजें अपने विपरीत स्थिति से आबद्ध संबद्ध रहती ही रहती हैं। हमें उन विपरीत स्थितियों का प्रत्यक्ष और सीधा सीधा इंद्रियगत अनुभव नहीं हो पाता है, वह बात दूसरी है। पर सब चीजें अपने विपरीत स्थितियों में होती हैं और वे समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार अपनी अपनी विपरीत स्थितियों से गुजरती हैं। ये दोनों ही अवस्थाएं आत्माओं की होती हैं। कमाल की बात यह है कि ये दोनों ही अवस्थाएं परस्पर विपरीत अवस्थाएं हैं और आत्माओं के आंतरिक निर्मिति इनबिल्ट की स्थिति में होती है। ये दोनों अवस्थाएं इनबिल्ट हैं, फिर भी आत्माएं इन दोनों अवस्थाओं को नहीं समझ पाती हैं। आत्मा की पूज्य अवस्था और आत्मा की पुजारी अवस्था में अंतर होता है। एक अवस्था आसमानी अवस्था होती है और एक दूसरी अवस्था बिल्कुल जमीनी अवस्था होती है। इनमें अंतर भी जमीन और आसमान जितना होता है। जैसा कि हमने उपरोक्त वर्णित है कि आत्माओं की ऐसे अंतर की विपरीत अवस्थाएं अनेक प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। अब इसे दूसरे शब्दों में भी समझ लीजिए। सतयुग से लेकर अनेक जन्मों तक अकीचार सुख भी आपने ही भोगे हैं, तो घने दुखों का दौर भी जरूर आपने ही अनुभव किया है। अतिशय प्रेम का भी अनुभव आपने ही किया है, तो विद्वेष के अनुभव के दौर भी आपने ही किए हैं। विपरीत अनुभवों को कौन करेगा? आप ही अनुभव करेंगे। आपने ही बहुत सम्मान भी पाया है, तो अपमान कौन पाएगा? आपको ही अनुभव किया है। जब भी हम सुखों का चाहते हैं तो उसी समय हम दूसरी विपरीत स्थिति का दुख की स्थिति के लिए भूमिका बना देते हैं।
सकारात्मक स्थिति के बनते ही नकारात्मक स्थिति के बनने की भूमिका निर्मित हो जाती है। अंदरूनी हकीकत यह है कि प्रकृति और हमारी जिंदगी भी विपरीत से जुड़ी रहती है। यह ऐसा ही है जैसे सिक्के के दो पहलू आपस में जुड़े होते हैं। सिक्के का एक पहलू इसलिए होता है क्योंकि दूसरा पहलू मौजूद होता है। सिक्के के सिर्फ पहलू को बनाने का कोई उपाय नहीं है। ठीक इसी प्रकार से प्रकृति के पास भी केवल एक ही पहलू को बनाने का कोई उपाय नहीं है। विपरीत पहलू वह तुरंत अनुभव नहीं होते हैं, वह बात दूसरी है। विपरीत पहलू का अनुभव अपने समय पर अनुभव होता है। ये जिंदगी का मीठा और कड़वा दोनों प्रकार का सच है। ये प्रकृति की संयुक्त व्यवस्था है और यह आश्चर्यचकित कर देने वाली हकीकत है। ये जिंदगी का बड़े से बड़ा रहस्य भी है जो जिंदगी की द्वंद्वात्मक स्थिति की निश्चितता के लिए सिर्फ संकेत देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जिंदगी के होने का अर्थ ही है तमाम प्रकार की विपरीतता और विरोधाभासों की स्थितियों वाली स्थितियों का होना। इसका ये भावार्थ भी हुआ कि जितने भी प्रकार की मनोवैज्ञानिक और मनोदैहिक विपरीत स्थितियां इस विश्व नाटक में होती हैं, वे सभी विपरीत स्थितियां प्रकृति की भी होती हैं और आत्माओं की भी होती हैं। पुनः स्मरण कर ले कि ये अनुभूतियां एक ही समय में नहीं होती हैं, अलग अलग समय में होती हैं। जब जीवन में चढ़ती कला की स्थितियों के अनुभव होते हैं तब उतरती कला की अनुभव नहीं होते हैं। जब जीवन में उतरती कला की स्थितियों के अनुभव होते हैं तब चढ़ती कला की स्थितियों के अनुभव नहीं होते हैं। मनुष्य चूंकि केवल एक कालदर्शी ही है, इसलिए वह इन सभी स्थितियों को इकट्ठा देख और समझ तथा अनुभव नहीं सकता है। यदि आपको तीनों कालों का एक साथ पता पड़ जाए तो क्या होगा? आपकी मानसिक स्थिति बहुत अस्त व्यस्त हो जाएगी। इसलिए जैसा ये प्रकृति का एक कालदर्शी का होने खेल बना हुआ है, उस हिसाब से यह सिर्फ एक कालदर्शी होना मनुष्य के लिए स्वाभाविक नेचुरल भी है। परमात्मा चूंकि निराकार है, इसकी वे त्रिकालदर्शी हैं। उनकी स्थिति चूंकि हमारे जैसी साकार स्थिति नहीं होती है तो उनका त्रिकालदर्शी होने में कोई समस्या नहीं है। वह निराकार है और तीनों कालों को जानते देखते हैं, इसलिए वे इन दोनों विपरीत अनुभूतियों वाली द्वंद्वात्मक स्थितियों को समझ सकते हैं, देख भी सकते हैं। ये दिव्य बुद्धि से समझने जैसा है। ये प्रकृति और हमारा जीवन एक द्वंद्व है। अस्तित्व के होने का ढंग ही द्वंद्व का अर्थात विपरीत के होने का ढंग है। बिना विपरीत स्थितियों के इस संसार में कुछ भी नहीं है। इस तथ्य के बारे में वैज्ञानिकों ने दूसरे तरीके से इशारा देने का प्रयास किया है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इस विश्व यूनिवर्स का एक एंटी यूनिवर्स विश्व भी है। जब दूसरा एक एंटी वर्ल्ड भी मौजूद होगा तभी हमारा यह विश्व जिसमें हम रहते हैं वह अस्तित्व में हो सकता है। पूरे चक्र में आत्माओं की ये दोनों विपरीत अवस्थाएं होती हैं। ये अनेक रूपों में होती हैं, लेकिन ये अवस्थाएं जीवन में प्रकट या व्यक्त कैसे होती हैं? ये अवस्थाएं हमारे गुणों और अवगुणों के अनुभवों और अनुभूतियों के माध्यम से प्रकट या व्यक्त होती हैं। इसका भावार्थ ये हुआ कि आत्माओं में दोनों प्रकार के विपरीत गुण इनबिल्ट हैं। गुण और अवगुण आत्मा में इनबिल्ट है। गुण और अवगुण दोनों ही प्रकृति के ही गुण होते हैं। जब गुण की स्थिति बदल जाती है या ये कहें कि वह अशुद्ध हो जाती है तब उसे हम अवगुण की स्थिति कहते हैं। इसका गहरा मतलब ये हुआ कि आत्माओं में जितनी मात्रा में शुद्धता और पूर्णता की स्थितियां होती हैं उतनी ही अशुद्धता और अपूर्णता की स्थितियां होती हैं। भावार्थ ये हुआ कि मान लीजिए कि आप में ज्ञान का गुण बहुत है तो अज्ञान का गुण भी बहुत होगा। यदि आप में प्रेम का गुण है तो आप में द्वेष का गुण भी होगा। ये सुनने और कहने में कड़वा लगता है, पर यह सच्चाई है। इस सच को दूसरे तरफ से समझने का प्रयास करें। इसका गहरे से गहरा अर्थ ये हुआ कि वर्तमान में जिन आत्माओं की जितनी अधिक निम्नता की स्थिति होती है, उनकी वह अपनी निम्नता की स्थिति के कारण प्रसिद्ध भी है। इसके विपरीत स्थिति को भी समझिए। उन निम्न स्थिति का अनुभव करने वाली आत्माओं की अतीत ये भविष्य में श्रेष्ठता की स्थिति होती है। वे अपनी श्रेष्ठता की स्थिति में भी में प्रत्यक्ष और प्रसिद्ध होती हैं। इस तरह ये प्रकृति का जितनी और उतनी वाली निम्नता और श्रेष्ठता की स्थिति का नेचुरल हिसाब चलता रहता है। पूज्य तो आप बने तो पुजारी कौन बनेगा? आप ही बनेंगे। बिना पुजारी बने आप पूज्यपने का अनुभव नहीं कर सकते। ये पूज्य और पुजारी का तो उदाहरण केवल एक स्थिति का है। इन गुणों और अवगुणों की स्थितियों की लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है। इसका मतलब ये भी हुआ कि जीवन के सभी विपरीत गुणों की अनुभूतियां आत्माओं में नूध इनबिल्ट होती है। वे समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार प्रकट प्रत्यक्ष होती हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति इस पूरे सृष्टि चक्र के 5000 वर्षों में अनेक जन्म राजा और महाराजा के रूप में रहा हो और वही व्यक्ति अनेक जन्म प्रजा के रूप में साधारण अभिनय करने वाले के रूप में रहा हो। ये बहुत कमाल की आश्चर्य की बात लगती है, लेकिन ये सत्य और तथ्य की बात है।
इस विपरीत की स्थिति के अनुभव एक बात ऐसी है जिससे अनेक लोगों का जीवन बनता है। कैसे? वैसे प्रकृति के स्वतः स्वभावतः एक इनबिल्ट व्यवस्था है कि किसी व्यक्ति को उसके अतीत के रोल और भविष्य के रोल स्मृति में नहीं रहते हैं। पर फिर भी बहुत से लोगों को उनके अतीत जन्मों के रोल की स्मृतियों की हल्के रूप की स्मृतियां शेष रहती हैं। वे स्मृतियां उनके जीवन में जटिलताएं और कठिनाइयां पैदा करती हैं। बहुत से लोगों को उनके भविष्य की हल्की सी स्मृतियां बनी रहती हैं। वे स्मृतियां भी उनके जीवन को जटिलता बना देती हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के मन में उसके पूर्व जन्म की राजा या महाराजा की हल्की स्मृतियां शेष रहती हैं, तो वे स्मृति उसके कर्म व्यवहार को प्रभावित करती हैं, जबकि इस वर्तमान के जन्म जीवन में उसका रोल साधारण रूप में है, तो उसके जीवन में कठिनाई और जटिलता पैदा होती है। ये कठिनाई या जटिलता का प्रत्यक्ष रूप से कुछ पता नहीं चलता है, पर यह होती है। कमाल की बात यह है कि कोई भी मनुष्य आत्मा इस विपरीत स्थितियों की सूक्ष्मता को नहीं जान सकती है, लेकिन फिर भी इस तथ्य और सत्य को दिव्य बुद्धि प्रज्ञा से कुछ हद तक अवश्य समझा जा सकता है। इसे समझ लेना एक बड़े रहस्य को समझ लेना है। प्रकृति के इस विपरीत के नियम के समक्ष मनुष्य नतमस्तक होने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। हम सभी चैतन्य आत्माएं, हम सभी मनुष्य प्रकृति के ऐसे नियमों में बंधायमान हैं। इसे समझ लेने से अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें और अनेक प्रकार की नासमझियां अपने आप ही समाप्त हो जाती है। इसलिए ज्ञान को बल कहा है, ज्ञान को शक्ति कहा है। किसी भी प्रकार का संतुलित ज्ञान सृजनात्मकता और सकारात्मकता लाने वाला होता है। बौद्धिक और बुद्धिमत्ता की योग्यता वाला ज्ञान हमें बहुत सी जड़ताओं मुक्त रखता है। अपनी स्वयं की उच्चतम और निम्नतम स्थितियां सदा याद रहें। हे आत्मन, तुम ही पूज्य भी हो और तुम ही पुजारी भी हो। थैंक यू।